नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ईएल क्लासेस के ऊपर। तो दोस्तों आज की हमारी जो पोएम है वो बहुत फेमस पोएम है, टू सेलिया बाय बेन जॉनसन। सेलिया उनकी बिलव्ड है और उनके प्रेम के लिए उन्होंने ये जो पोएम है वो लिखी है दोस्तों। अगर हम बात करें सर बेन जॉनसन के बारे में, इनका जन्म 1572 में हुआ, मृत्यु 1637 में हुई। ये इंग्लिश के बहुत फेमस राइटर हैं जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध प्लेज लिखे और पोइट्रीज लिखी। ये अपनी कॉमेडीज के लिए काफ़ी फेमस हैं। ये शेक्सपियर के टाइम के हैं और ये अपनी चतुर राइटिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं। ये खासकर अपनी इंग्लिश थिएटर और पोइट्री के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं पोइम। ये पोइम जो है वो 8 स्टेंजा की है दोस्तों। 2 स्टेंजा की है और प्रत्येक स्टेंजा के अंदर 8-8 लाइनें हैं। तो इनको हम लाइन वाइज लाइन समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आईज एंड आईल प्लेज विद माइन, और लीव ए किस बट इन द कप एंड आईल नॉट लुक फॉर वाइन। यहाँ पे दाइन का अर्थ है दोस्तों तुम्हारा, प्लेज का अर्थ होता है वचन लेना, कसम खाना, कप का अर्थ प्याला है दोस्तों जो कि आप तस्वीर में देख सकते हो, वाइन का अर्थ होता है शराब। तो इस पहले स्टेंजा की 4 लाइनों में बोलते हैं, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, कि तुम केवल अपनी आंखों से मुझे ये जो प्रेम है वो पिलाओ। एंड आई प्लेज, और मैं कसम खाता हूं विद माइन, कि मैं मेरी आंखों से भी तुम्हें प्रेम रूपी जो रस है वो पिलाऊंगा। और लिव ए किस बट इन द कप एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन। तो दोस्तों वहाँ पे एक ट्रेडिशन होता था उस टाइम कि अगर बिलव्ड जो है वो प्रपोज किया जाता है तो वहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता था वाइन पी के, शराब पी के। तो यहाँ पे राइटर जो है वो बोलते हैं कि तुम केवल, लीव का मतलब केवल, छोड़ दो एक किस करके उस शराब के कप के ऊपर, एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन, और मैं शराब नहीं पीऊंगा। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पसंद शराब पीना तो तुम केवल उस शराब वाले कप के ऊपर किस करके छोड़ दो। मैं अगर तुम्हें नहीं पसंद तो शराब नहीं पीऊंगा। तो पहला स्टेंजा की दूसरी 4 लाइनों में वो क्या बोलते हैं दोस्तों, द थ्रस्ट दैट फ्रॉम द सोल डोथ राइज, डोथ आस्क ए ड्रिंक डिवाइन, बट माइट आई ऑफ जॉयज नेक्टर सर्व एंड आई वुड नॉट चेंज फॉर दाइन। तो यहाँ पे थ्रस्ट का अर्थ होता है दोस्तों प्यास, सोल का अर्थ होता है आत्मा, डोथ का अर्थ होता है करना जो कि डज की एक फॉर्म है, डिवाइन का अर्थ होता है ईश्वरीय, जो यहाँ पे एक रोमन देवता है जिसे जुपिटर भी कहा जाता है, जो गॉड ऑफ थंडर है। नेक्टर का अर्थ होता है अमृत, और सप यानी सिप अर्थात पीना। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। इसमें बोलते हैं दी थ्रस्ट, कि मेरे अंदर जो प्यास है, तुम्हारे प्रेम के लिए जो मेरे अंदर प्यास है, दैट फ्रॉम द सोल डोथ राइज, वो मेरी आत्मा से उठ के आती है। मतलब मेरी आत्मा जो है वो तुम्हारे प्रेम के लिए प्यासी है, और ये जो मेरा जिस्म है उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ईश्वरीय प्रेम की बात हो रही है। डोथ आस के ड्रिंक डिवाइन, वो बोलता है कि यह ऐसे है जैसे कि मेरे लिए कोई ईश्वरीय ड्रिंक हो। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए ऐसे है जैसे कि कोई देविक डिवाइन, मतलब कोई ड्रिंक हो। आई माइट ऑफ जॉयज नेक्टर सब, वो बोलता है आई माइट, कि मैं छोड़ दूंगा, कि मुझे नहीं पसंद इफ, अगर जॉय जो है वो खुद मुझे अपना नेक्टर दे। नेक्टर का अर्थ दोस्तों अमृत, कि अगर जॉय जो है, मतलब कि जो रोमन देवता है, वो खुद मुझे बोले कि मैं तुम्हें अमरता का प्याला पिला दूंगा तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए इतना गहरा है। आई वुड नॉट चेंज फॉर दाइन, कि मैं खुद को उस, दाइन का अर्थ भाई उस चीज़ के लिए, वो चीज़ क्या है, वो है जोव का अमृत, कि मैं उसके लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो मेरे लिए कीमती नहीं है, मेरे लिए कीमती केवल और केवल तुम ही हो। तो दोस्तों इसमें उन्होंने जो अपनी बिलव्ड है उसका कंपेयर किया है भगवान के साथ, कि वो ईश्वर को भी छोड़ सकता है लेकिन वो अपनी बिलव्ड को नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों दूसरे स्टेंजा की पहली 4 लाइनों में वो क्या बोलते हैं कि आई सेंट दी लेट ए रोजी रेथ, नॉट सो मच ऑनरिंग दी एज गिविंग इट ए होप दैट देयर इट कुड नॉट रेथ बी। तो यहाँ पे दोस्तों दी का अर्थ होता है तुम। रोजी रेथ दोस्तों एक
फूलों की माला होती है, जो कि आप साइड तस्वीर में देख सकते हो। एक इस प्रकार से गोल फूलों की माला बनाई जाती है। ऑनरिंग का अर्थ होता है दोस्तों सम्मान देना, और रिथर्ड का अर्थ होता है दोस्तों मुरझा जाना। तो इसमें देखिए दोस्तों वो क्या बोलते हैं कि आई सेंट, मैंने भेजा था, दी तुम्हारे लिए, लेट का मतलब थोड़े समय पहले ही, ए रोजी रेत का मतलब कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़े समय पहले ही एक फूलों की माला भेजी थी। नॉट सो मच ऑनरिंग दी, वो बोलता है कि हालांकि मैंने तुम्हें जो माला भेजी वो तुम्हारे सम्मान के लिए। नॉट सो मच का मतलब इतना भी नहीं है, मतलब कि तुम इतनी महान हो कि वो तुम्हारे सम्मान के लिए कुछ भी नहीं है। एज गिविंग इट ए होप, लेकिन यह एक आशा जरूर देता है, दैट देयर इट कुड नॉट विथर बी, वो बोलता है कि इसने उस माला को बिल्कुल एक आशा दी है, एक होप दी है कि अब वो तुम्हारे पास आ गई तो अब वो मुरझाएगी नहीं। मतलब तुम्हारे प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो फूलों की माला तुम्हारे हाथ में आने के बाद नहीं मुरझाएगी। तो दोस्तों ये सेकंड स्टेंजा के आखिरी 4 लाइनों में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बट दाउ देयर ओन डिडस्ट ओनली ब्रीथ एंड सेंड्स इट बैक टू मी, सिंस व्हेन इट ग्रो एंड स्मेल आई स्वेयर नॉट ऑफ इट सेल्फ बट दी। यहाँ पे दाउ का अर्थ होता है दोस्तों तुम, देयर ओन का अर्थ होता है उस पर, डिडस्ट का अर्थ होता है करना, जो कि डिड की एक ओल्ड फॉर्म है। ब्रीथ का अर्थ होता है दोस्तों सांस लेना। सेंट्स का अर्थ होता है भेजना, जो कि सेंट का पुराना एक रूप है। स्वेयर का अर्थ होता है कसम खाना। अब इट सेल्फ का अर्थ होता है अपने आप। तो दोस्तों इसमें क्या बोलते हैं, बट दाओ, कि मैंने जो तुम्हारे लिए गुलदस्ता भेजा था वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि वो तुम्हारे सम्मान के लिए बहुत छोटी चीज है। बट दाओ देयर ऑन डिडस्ट ओनली ब्रीथ, कि तुमने इसके ऊपर जब ब्रीथ किया, जब तुमने इसको स्मेल किया, सूंघा इसे, एंड सेंट इट बैक टू मी, और तुमने मुझे इसे जब वापस भेज दिया है। सिंस व्हेन इट ग्रोज, कि तुम्हारे प्रेम के अंदर इतनी शक्ति है कि तब से ये और ग्रो कर रहा है, मुरझाने के बजाय और ग्रो कर रहा है। एंड स्मेल का मतलब इसमें से खुशबू भी आ रही है। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, नॉट ऑफ इट सेल्फ, कि इस गुलदस्ते में इतनी ताकत नहीं कि ये खुद ब खुद कटने के बाद भी, माला को देखिए दोस्तों, फूलों को काट के बनाया जाता है, कि कटने के बाद भी ये मुरझा नहीं रहे, अभी भी ग्रो हो रहे हैं। इसमें इतनी खुद में शक्ति नहीं है। बट दी का मतलब ये केवल तुम्हारा प्रेम ही है जिसकी वजह से ये अभी भी ग्रो कर रहा है और अच्छा स्मेल कर रहा है। तो ये थी दोस्तों टुसेलिया पोएम। होप सो आपके समझ में आई होगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे दोस्तों। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको बहुत कम समय के अंदर इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ईएल क्लासेज, मैं हूँ राजविंदर सिंह।